सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग होंडा एलिवेट के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 महीने से हम लोग सर्च कर रहे थे कि अंडर 20 lakhs कौन सा कार बेस्ट हो सकता है एंड फाइनली हमने एलिवेट परचेस किया है। अच्छा साहिल, कुछ लोगों का कहना है कि जो होंडा की गाड़ी आती है वो ज़्यादा करके सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। हाँ, सुनने में तो आया है। होंडा के गाड़ी में नो नॉनसेंस फीचर्स होते हैं, बहुत ही लिमिटेड फीचर्स होते हैं, तो सीनियर सिटीजन्स को वो टारगेट करके बनाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। एंड जो हमारा यूथ है आज के डेट में, उनको फीचर्स चाहिए, पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट वगैरह चाहिए, बहुत सारे जितने फीचर्स होते हैं ना, उस बेसिस पे लोग अपने डिसीजन को मेक करते हैं। तो देखो, यूथ का डेफिनेशन हम दोनों से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। मैं 25 साल का हूँ, साहिल 22 साल का है, तो अगर हम लोग इस एज में होंडा की गाड़ी को परचेस कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो बात है इस गाड़ी में, जिस वजह से हमने ये डिसीजन मेक किया है। हमने जो फ्लैशी फीचर्स है उनको अवॉइड किया है एंड जो जेन्युइन फीचर्स होते हैं जिस वजह से लोगों को अपना कार परचेजिंग डिसीजन बनाना होता है, वो हमने चेकलिस्ट को देखा है एंड तब जाकर के हमने होंडा एलिवेट को परचेस किया है। ऐसा कहना सही नहीं है कि होंडा के पास जो है फीचर्स अवेलेबल नहीं है तो उनके कार बेकार होते हैं। इनके पास बहुत अच्छे चीज अवेलेबल है, बहुत है, अच्छी बहुत ऐसे चीज है ना जो अभी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले साहिल कंपैरिजन बताते हैं। जब हम लोग सर्चिंग पीरियड में रहते हैं ना, तो बहुत सारे ब्रांड्स के कार आते हैं, जैसे कि कुशाक है, टाइगून है, फिर क्रेटा है, सेल्टोस है। अगर आप जो है क्रिएटा सेल्टोस के पास जा रहे हैं तो आपको जो है उसमें फीचर्स भर के मिलेंगे। हाँ। लेकिन उन गाड़ी में सेफ्टी रेटिंग बहुत ही लो है, बहुत लो है। क्रिएटा जो है 3 स्टार सेफ्टी लेकर के आती है। इस बार का हमारा प्रायोरिटी ही था कि हम लोग 5 स्टार गाड़ी लेने वाले हैं, तो होंडा जो है जापान एनकैप में 5 स्टार लेकर के आई है। इस वजह से हमने कोरियंस को यानी कि किया एंड सेल्टोस को अवॉइड किया है। देन टोयोटा में हमारे पास हाईराइडर है। तो देखो, हाईराइडर एक तरीके से टोयोटा का डीएनए नहीं है, वो काइंड ऑफ मारुति सुजुकी हम लोग बोल सकते हैं। मारुति सुजुकी, इसमें आपका ग्रैंड विटारा है। ग्रैंड विटारा हमने इसलिए अवॉइड किया ना क्योंकि इससे पहले हम लोग मारुति सुजुकी का बेलेनो चला रहे थे, चला चुके एंड इस बार हमें मारुति सुजुकी का टैग नहीं चाहिए था। देन हम लोग आते हैं जर्मन्स के ऊपर। जर्मन्स के पास है अपना स्कोडा कुशाक एंड टाइगून। देखो, जर्मन से अगर परचेस करना है ना तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मनी भी स्पेंड करना पड़ेगा। बात सही है। थोड़ा सा वो हाई मेंटेनेंस वाले कार होते हैं, हाँ, लेकिन फन टू ड्राइव है। इस सेगमेंट में देखा जाए तो सबसे अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको कुशाक और टाइगून ही निकाल के देगा। लेकिन हम लोग इसको नेचुरली एस्पिरेटेड से कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो टर्बो है। अब टर्बो को इससे कंपेयर करेंगे तो फिर ये जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जमीन आसमान का फर्क है ना। अगर आप फन टू ड्राइव देख रहे हैं, अगर आपको चलाने में मजा आता है कार, तब तो भाई ये सब छोड़ो, सीधे कुशाक या टाइगून में से कोई एक मॉडल आप उठा सकते हैं। कुशाक टाइगून हमने क्यों नहीं लिया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो दिखने में गाड़ी बाहर से कहीं से भी नहीं लगती है कि वो 18 लाख की है। अंदर से तो बहुत ही प्रीमियम लगता है, अंदर से भी प्रीमियम है, परफॉर्मेंस में भी ठीक है, लेकिन वही है कि फिर वो साइज एक मैटर हो जाता है। 18 लाख की गाड़ी वो लगती नहीं है, इस वजह से हमने कुशाक एंड टाइगून को भी ड्रॉप कर दिया। अभी लेटेस्ट में टाटा सियरा भी लॉन्च हुई है, अंडर 20 lakhs भी वो भी आती है। देखो, सियरा नहीं लेने का रीजन ये है ना कि अभी वो टेस्टेड नहीं है, न्यू इंजन है अभी। 1 साल मेरे को लगता है कि उस चीज को अभी समझने में लगेगा कि वो टाटा सियरा परफॉर्म कैसे कर रही है। एंड जहां तक बात रहा है डिजाइन का, तो देखो ये तो पर्सनल चॉइस होता है, लोगों का पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हमें टाटा सियरा का डिजाइन जरा भी पसंद नहीं आया है। जो इसका बैक साइड का डिजाइन है ना, पता नहीं वो जो एमजी का एक कोमेट करके एक आता है गाड़ी, इलेक्ट्रिक टाइप का थोड़ा गाड़ी है, उसके जैसा दिखता है। तो आजकल पता नहीं डिजाइनर्स का क्या हो गया, एग्रेशन ही हटा दे रहे। जो बैक से एग्रेशन है टाटा सियरा में वो नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन फीचर ओरिएंटेड गाड़ी है, इतने सारे फीचर्स है भाई उसमें, भर भर के फीचर्स है, लेकिन वो लोग मैनेज भी नहीं कर पाते। वही बात है, टाटा मैनेज नहीं कर पाती। फीचर्स तो दे देते लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाता वो लोग से। इस वजह से हमने टाटा सियरा को भी अवॉइड किया है। एकदम न्यू गाड़ी है तो उतना हमें रिस्क नहीं लेना था। तो कंक्लूजन क्या बनता है, हम लोग को चाहिए था एक सिंपल गाड़ी जो कि लॉन्ग लास्टिंग करे। ऐसा भी नहीं है कि इसमें टेक नहीं है, सफिशिएंट है। हाँ, सफिशिएंट है। एक डे टू डे लाइफ में आदमी को जो चाहिए, कार में जो चीज चाहिए वो अवेलेबल इसमें। लेकिन साहिल, जब लोग इस सेगमेंट में आते हैं ना तो सर्चिंग रात भर चलता है। लोग सो नहीं पाते हैं रात भर में, कभी किया सोल्टोस खोलेंगे, कभी टाइगून खोलेंगे, कभी कुशाक खोलेंगे, कभी भाई होंडा एलिवेट देखेंगे। तो देखो, मैं आपके सर्च को ना यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर आपको फीचर ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा फ्लैशी चीज दिखाना है, पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, आपको डबल स्क्रीन एलईडी चाहिए, सब चीज फीचर ओरिएंटेड चाहिए, देन फिर आपको हुंडई क्रिएटा और सेल्टोस के पास चले जाना चाहिए। अगर आपको माइलेज चाहिए तो फिर आपको मारुति सुजुकी का ग्रैंड विटारा ले लेना चाहिए या टोयोटा का हाईराइडर। फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, अगर चाहते हैं कि भाई गाड़ी अगर आपके पास है तो उसका आप मजा लो, देन फिर आपको कुशाक और टाइगून
टर्बो इंजन के साथ चले जाना चाहिए। तो आप पहले अपना प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको किस सेगमेंट में जाना है। तो आपका सर्च यहाँ पे इंड हो जाना चाहिए, आप अपना प्रायोरिटी पहले सेट करिए। मेरा तो यही कहना है। तो सब गाड़ी का अपना अलग अलग यूएसपी है। अगर आपको हर चीज का मिक्सचर चाहिए आप तो फिर अपना होंडा एलिवेट सबसे बेस्ट गाड़ी यहाँ पे निकल करके आ जाता है। अब जो है इसके बाद अगर आपको होंडा एलिवेट समझ में आ रहा है तो आगे वीडियो में प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि इसके हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ऑब्वियस बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज के बारे में बात करेंगे, फिर जो जेन्युइन इनके कॉन्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने परचेस कर लिया तो इनके कॉन्स को हम लोग हाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोज इसका ये है कि इसका लुक्स। अगर आप इसके फ्रंट ग्रिल को देखोगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। अगर देखा जाए तो मिनी लैंड क्रूजर हम इसे बोल सकते हैं। आराम से बोल सकते हैं। एकदम बॉक्सी जो इसका डिजाइन बनाया गया है ना, मुझे तो फर्स्ट टाइम में ही जब मैंने इसे देखने गया था, मैंने क्रिएटा वगैरह भी देखा है सामने से, सेल्टोस भी हमने देखा है, लेकिन जो इसका लुक्स होंडा ने बनाया है वो कहीं से भी नहीं लगता है कि अंडर 20 लाख का ये कार होगा। हम लोगों को इसका लुक्स एज कम्पेयर टू इसके जितने भी सेगमेंट वाले कार है उनसे ज्यादा पसंद आया। जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे ना तो ऐसा आपको फील होगा कि आप कुछ बड़ी गाड़ी चला रहे हो, जस्ट लाइक फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, क्योंकि इसका बोनेट जो है ना वो एज टू एज दिखता है एंड कमांडिंग पोजीशन है। ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़े गाड़ी को चला रहे हो। फील आता है कि आप जो है 30-40 लाख का कार तो ऑब्वियस बात है चला रहे होंगे। लगता है कुछ बल्क चीज चला रहे हैं। सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्टर साइड है। हमने जो है इस तरीके से पहाड़ वगैरह में भी गाड़ी चला रखा है एंड बहुत सारे पैची रोड्स को भी हमने चलाया है एंड सस्पेंशन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगा है। सबसे मेन यूएसपी के ऊपर में आते हैं 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। भाई देखो इस सेगमेंट में नेचुरली एस्पिरेटेड टाटा भी बनाती है, सुजुकी भी बनाती है एंड आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, लेकिन जो इसका IV टेक इंजन है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, इसके कंपैरिजन में कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है ना साहिल? जो परफॉर्मेंस ये आपको निकाल करके देगी, जो माइलेज आपको ये निकाल करके देगी एंड जो इसकी लॉन्ग लास्टिंग है। आप अगर होंडा सिटी के ओनर को एक बार पूछ के देखना कि उनके कार का इंजन में कभी कुछ प्रॉब्लम आया है क्या, भाई जो होंडा सिटी में इंजन लगा हुआ है ना सेम वही इंजन आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रांड ने इसके टॉर्क को बहुत इंक्रीज किया है, तो होंडा सिटी से भी काफी रिफाइंड हम लोग बोल सकते हैं। होंडा के इंजन में आप शक नहीं कर सकते हैं। अगर इससे बोला गया ना कि सीनियर सिटीजन ओरिएंटेड गाड़ी है, तो सीनियर सिटीजन का सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि उनको टेंशन नहीं चाहिए होता है। अगर आपको टेंशन नहीं चाहिए तो भाई ये होंडा की गाड़ी जो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड है ना, इससे बेहतर आपको सेगमेंट में नहीं मिलेगा। और कंपनी 10 साल का वारंटी भी तो क्लेम करती है, तो कुछ बात है तभी तो कुछ बात है ना। अगर होंडा जो है 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आपको दे रही है कुछ पैसा लेकर के, तो उनको पता है कि उनका इंजन कितना रिलायबल है। कोई भी कंपनी आज के डेट में 10 साल का एक्सटेंडेड तो बोलो, अगर 2 लाख भी आप एक्स्ट्रा दोगे ना तो 10 साल का वारंटी नहीं दे सकती है। इतना कॉन्फिडेंस है होंडा को अपने इंजन के ऊपर कि भाई ये 10 साल का ऐसे सामने से आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे देती है। अगर देखो हमारे बात पे भरोसा आपको नहीं ना, तो आप एक कोई भी पुराना होंडा सिटी ओनर को एक बार पकड़ के लेकर उनसे आप पूछ कर आओ कि होंडा ने आपको कितना परेशान किया है। वो आपको खुद ब खुद बता देंगे कि भाई होंडा जैसी गाड़ी, जो रिलायबिलिटी मिलता है, जो इंजन की क्वालिटी मिलता है, जो इंजन का रिफाइनमेंट मिलता है, इस चीज का कोई कंपैरिजन मार्केट में नहीं है। अब देखो ये नेचुरली एस्पिरेटेड है तो आपको माइलेज भी एज कम्पेयर टू टर्बो पेट्रोल जितने भी इंजन आते हैं उनके मुकाबले में आपको ज्यादा ही मिलेगा। टर्बो गाड़ी क्या होता है, वो फन टू ड्राइव गाड़ी होता है। अगर आप एक्सीलेटर उसको खींचोगे तो आपके वो फ्यूल को भी खींचते हुए लेकर जाता है। हमने इसे हाईवे में तकरीबन 17 तक माइलेज क्लेम किया है, 17-18 तक हमने निकाला है अभी विथ नॉन एसी। अगर आप एसी चलाओगे तो ये मैक्सिमम आपको 15 तक माइलेज हाईवे में निकाल के देता है। लेकिन अगर आप सिटी में चलाओगे तो थोड़ा सा माइलेज लैग कर जाता है। 11 से 12 आपको सिटी में माइलेज निकाल करके देगा। बात करते हैं इसके हेडलाइट के थ्रो के बारे में। हमने इसे रांची टू कोलकाता हाईवे में चला रखा है। आप एक बार हेडलाइट थ्रो यहाँ पे देखो, इतना अच्छा स्प्रेड कर रहा है। जो फॉग लैंप इसका दिया गया प्रोजेक्टर फॉग लैंप है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रेड करता है। एंड एक फीचर मैंने देखा साहिल, इसका जो ऑटो हाई एंड लो बीम है वो ऑटोमेटिक काम करता है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ऑटोमेटिक ये लो बीम पे चला जाएगा और जैसे ही गाड़ी वो क्रॉस कर जाती है ये ऑटोमेटिक हाई बीम में चला जाता है। तो ये सब छोटे छोटे फीचर्स है ना, इस गाड़ी के फील को इंक्रीज कर देते हैं। अब बात करते हैं बॉडी रोल के बारे में। देखो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है होंडा एलिवेट के बारे में कि बॉडी रोल इसमें कैसा आएगा, क्योंकि 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई इस सेगमेंट का सबसे ज्यादा। यहाँ तक स्कॉर्पियो एन का भी 187 आता है। स्कॉर्पियो एन से भी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। देखो हमने इसे 1000 किलोमीटर से ऊपर चलाया है, हमने बहुत सारे पैची रोड में भी इसे चलाया है। बॉडी रोल नो डाउट इसमें आता है, लेकिन 220 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी है तो हम लोग बॉडी रोल नाक के बराबर ही बोलेंगे। क्योंकि इतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी अगर इतना कम अगर बॉडी रोल आ रहा है तो हम लोग इसके बॉडी रोल को
क्रॉस करते हैं हाँ, इसको- बोलेंगे कि हाँ, बॉडी रोल नहीं नहीं है, है। ना के बराबर है। बूट स्पेस इसमें सेगमेंट का सबसे ज्यादा मिलता है, 458 लीटर का बूट स्पेस है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो सफिशिएंट है, बहुत ही ज्यादा बहुत ही बूट ज्यादा स्पेस है। ये सेगमेंट में इतना बूट स्पेस कोई गाड़ी में नहीं मिलता। कोई भी गाड़ी में नहीं मिलता है। अच्छा साहिल, परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट है कि गाड़ी परफॉर्म कैसे करती है। हमने इसे अपहिल में भी बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, हाँ, हमने इसे पैची रोड्स में भी बहुत चलाया है, हाईवे रन भी हुआ है। हाईवे रन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ है। तो कहीं भी मुझे परफॉर्मेंस में लैग नहीं मिला है। अगर ओवरटेक भी आप कर रहे हो ना तो मतलब कि लैग नहीं होने देता लैग है। नहीं होने देता है। ओवरटेक में भी आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मिलता है। सेफ्टी के बारे में बात करें तो 5 स्टार जापानीज इनकैप में ये लेकर के आई है। अभी ग्लोबल इनकैप में इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन जापानीज में ये 5 स्टार लेकर के आती है। एंड ये आपको फील भी होता है कार के, अगर आप डोर को देखोगे तो जो थर्ड साउंड इसका बहुत ही डोर बेस्ट को निकल और के आता है। बोनट को भी देखोगे, अगर आप बोनट भी खोल के देखोगे ना भाई, तो अच्छा खासा लोहा मजबूती लगता है। मजबूती लगता है। चूंकि होंडा के सारे गाड़ी अभी पेट्रोल में ही आ रहे हैं, तो लोगों का कंसर्न होता है कि जो गवर्नमेंट का कॉम्प्लायंस आ रहा है E20 E30 आ रहा है, तो अभी तो एज ऑफ नाउ E20 पेट्रोल यहाँ पे चल रहा है। 2009 से होंडा के सारे गाड़ी जो है E20 कॉम्प्लायंस है, तो आप होंडा के इंजन को परचेस करोगे तो E20 का आपको टेंशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट E30 40 लाती है तो वो तो फ्यूचर की बात है। लेकिन तो अलग प्रेजेंट बात में हो गया। अब प्रेजेंट के में बात 2009 करेंगे से होंडा की जितनी भी गाड़ी आ रही है सारा E20 कंप्लायंस के साथ आ रही है। अब बात करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में। हमने 2 दिन पहले इसकी सर्विस करवाई है, फर्स्ट सर्विस करवाई है। सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही हसल फ्री रहा, एकदम बहुत ही स्मूथ आप बोल सकते हैं। हमने ये सुना था कि होंडा की गाड़ी टेंशन फ्री वाली होती है, आपको सर्विस में उतना दिक्कत नहीं होता है, एंड ये चीज हमने फील भी किया। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आप चैनल में विजिट करोगे तो देख सकते हो कि फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा है। जब हम लोग हाईवे में इसे ड्राइव कर रहे थे साहिल, तो जो इसकी मिरर की विजिबिलिटी है वो बहुत ही बेस्ट थी, क्योंकि साइज में बहुत बड़ा साइज में बहुत ही बड़ा है। इंटीरियर्स के प्रोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रोज मुझे लगा है इसका एसी कूलिंग, बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है। अनलाइक जर्मन्स में आप देखोगे ना कि उनके एसी का कूलिंग उतना बेस्ट होता नहीं है, होंडा की एसी कूलिंग मुझे बहुत ही बेस्ट लगी है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मैक्स कूल करके, अगर आप इसे क्लिक कर देते हो विद इन 5 मिनट्स के अंदर ये पूरे केबिन को मैक्स कूल कर देता है। दूसरा प्रोज है इसका सीट कंफर्ट, जो इसमें सीट की फिनिशिंग दी गई है। सबसे पहले तो फिनिशिंग आप देखो, बहुत ही बेस्ट ये फिनिशिंग निकाल करके देता है। जो BMW ऑडीज के कार में आपको प्रीमियमनेस देखने को मिलता है, वो फिनिशिंग आपको अंडर 20 लाख इस कार में देखने को मिल रहा है। कंफर्ट भी बहुत ही अच्छा है, बकेट फिटिंग इसमें कंफर्ट दी गई है। हमने तकरीबन 1000 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी किया है इसमें। थोड़ा सा थाई सपोर्ट अगर अच्छा होता तो और बेस्ट हो जाता। अगर आप 511 510 तक हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, 567 तक हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है। अगला इसका मेन यूएसपी है इसकी फिटिंग एंड फिनिश। जो इंटीरियर का फिटिंग एंड फिनिश है बहुत ही प्रीमियम लगता है। कहीं से भी ऐसा पैनल गैप्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे सॉफ्ट टच आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, थोड़े पियानो टच में ग्लॉसी फिनिश भी मिल जाता है। जो स्टीयरिंग में बटन्स के कंट्रोल है एकदम परफेक्ट क्लिक होते हैं, ऐसा फील नहीं होगा कि चीप मटेरियल यूज किया गया है। बहुत ही हाई एंड क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे आपको जितने भी बटन्स एंड फिटिंग फिनिश में देखने को मिलता है। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है बहुत ही बेस्ट है, आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट स्टीयरिंग है। आप जो है सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हो, एंड ये जब हाईवे में आप टॉप स्पीड में जाएंगे तो उसी तरीके से थोड़ा टाइट भी हो जाता है, जिससे आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। जो इसका टर्निंग रेडियस है वो 5.2 है, मतलब क्लोज टू नेक्सॉन। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी जो इसका टर्निंग रेडियस है बहुत ही अच्छी तरीके से कर्व में टर्न हो जाता है। वैनिटी मिरर्स भी दिए गए हैं, विथ लाइट ऑप्शन मिल जाता है, तो कॉस्ट की कोई भी इसमें कटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ड्राइवर साइड में भी आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कटिंग है, लाइट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। सेकंड रो का लेग स्पेस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमने कुशाक में देखा था, थोड़ा लेग स्पेस कम मिल रहा था। तो सेगमेंट का बहुत ही बेस्ट इसमें आपको लेग स्पेस भी देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। सेकंड रो में आप 2 बॉटल्स रख सकते हैं, तो छोटे छोटे चीजों को होंडा ने काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है, आप इसे टिल्ट भी कर सकते हो, टेलीस्कोपिक भी मिल जाएगा। फ्रंट ORBM में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है, ये ऑटो डिमिंग मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात ये फ्रेमलेस है, फ्रेमलेस होने से इसकी लुक्स काफी एनहांस हो जाती है। अब देखिए कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो इस होंडा एलिवेट में भी बहुत सारे कॉन्स है, जिसके बारे में हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंसी से बात करने वाले हैं। कोई भी बायस्ड यहाँ पे रिव्यू नहीं होने वाला है। सबसे पहला कौन है वो है इंजन ऑप्शन का नहीं होना। होंडा के पास और भी इंजन ऑप्शन है। होंडा अगर हाइब्रिड में से लेकर के आती है तो उसके भी सेल्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो IVTEC 1.5 लीटर का इंजन है तो सिर्फ आपको एक ही इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इस गाड़ी में देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कौन है कॉम्पिटिटर जो मार्केट में है वो डीजल ऑप्शन आपको दे रहे हैं, CNG दे रहे हैं। वैसे CNG जो है डीलर फिटिंग के साथ इसमें आती है, टर्बो भी आपको इसमें नहीं मिलता है, तो इंजन ऑप्शन थोड़े इसमें कम है। तो सिर्फ जो नेचुरली एस्पिरेटेड जो टारगेटेड ऑडियंस है उन्हीं के लिए ये इंजन बनाया गया है। तो एक कौन यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। दूसरा कौन मुझे ये लगा है कि चूंकि इसमें ADAS के फीचर्स तो अवेलेबल है, लेकिन ये रडार बेस्ड ADAS नहीं है, इसमें कैमरा बेस्ड ADAS है।
तो इससे क्या होता है कि मे भी हो सकता है थोड़ा फॉगी कंडीशन में या रेनी कंडीशन में एडास परफेक्टली काम नहीं करे। वैसे हमने टेस्ट तो नहीं किया है, टेस्ट नहीं किया, लेकिन जितने हम लोग चलाए हैं गाड़ी को हाईवे रन में, उस हिसाब से हम लोग जिसमें- बात कर रहे हैं कि हाँ। अगर इसमें रडार बेस एडास हो जाता है, जो कि आजकल तो नेक्सॉन वगैरह में ही रडार मिल जाता है, तो नेक्सॉन से तो ये ऊपर सेगमेंट की है, लेकिन फिर भी नेक्सॉन में ये चीज अवेलेबल है एंड होंडा ये चीज नहीं दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट के हिसाब से रडार बेस एडास इसमें होना चाहिए था। देखो ऑन पेपर अगर बोला जाए तो इसमें 4 डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं, जो कि कॉम्पिटिटर क्रेटा वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ऑन पेपर बोला, वैसा फील ही नहीं हुआ कि अगर 4 डिस्क ब्रेक होता है तो ब्रेकिंग और स्ट्रांग हो सकती थी। हाँ। 2 डिस्क ब्रेक में ही बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ब्रेक परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके जो एडास के फीचर्स में ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगते हैं ना, ये आप ऑफ नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देते हैं, हमने जब इसे सिटी में राइड कर रहा था तो बहुत बार ऐसा हो रहा था कि ये ऑटोमेटिक जो है ब्रेक ले रहा था। जब भी थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट अगर आगे आ जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिक बहुत ही पैनिक sense ब्रेक कर ये लेता है। panic तो इससे break, क्या है हाँ। कि पीछे वाला हो सकता है कि आपको ठोक कर चला जाए, हाँ। है ना, ये चीज हो सकता है। तो अगर होंडा इस फीचर को देता कि वो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते थे, जैसे क्रिएटा वगैरह में तो ऑन ऑफ का फीचर मिलता है, कस्टमर अपने से डिसाइड करे कि उसको ये फीचर चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने शोरूम वाले से भी ये चीज बात किया तो शोरूम वाले का ये कहना है होंडा सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, इस वजह से उन्होंने ये फीचर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं दिया। खैर ये तो क्लियरिफिकेशन होता है ब्रांड की तरफ से, लेकिन अगर मिल जाता है ये चीज ऑन ऑफ करने का तो बेस्ट होता है ना सही। होंडा एलिवेट का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है कि इसका इंजन काफी ज्यादा नॉइजी है, केबिन में बहुत ही ज्यादा आपको नॉइज देखने को मिलता है। देखो इस चीज से मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जब आप रैप करोगे तो नेचुरली एस्पेक्टेड इंजन का एक यूएसपी होता है कि अगर आप जब रैप करते हो ना तो वो आवाज करता है, बहुत ही लाउड हो जाता है। तो देखो एक हद तक तो ये सही लगता है, हाँ। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इंजन नॉइज से परेशानी हो रहा है तो फिर आपको ईवी में शिफ्ट कर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक तरफ जाना चाहिए तब आपको इलेक्ट्रिक में चले जाना चाहिए। क्योंकि इंजन नॉइज जो फील है, अगर आप एक कार इंथुसियास्ट हैं तो भाई जब आप रैप करते हो ना और जो इंजन का साउंड आता है कान में, वो एक फील देता है। वो एक फील ही अलग है भाई। हाँ मैं समझता हूँ कि एक लेवल के बाद काफी नॉइजी हो जाता है, लेकिन चलाने में मजा आता है। आप लगता है कि आप कार में प्रेजेंट हो। हाँ, लगता है कि कार भी फीडबैक दे रहा है। कार भी फीडबैक दे रहा है। तो मुझे तो ये चीज कहीं से भी डिमेरिट्स नहीं लगता है। कि जहां तक बात रहा केबिन नॉइज का, तो केबिन नॉइज इसमें आता है, मुझे इसमें उतना भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ही ज्यादा केबिन नॉइज आ रहा है। इरिटेटिंग भी नहीं है। इरिटेटिंग नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, स्लाइटली है, स्लाइटली है, लेकिन इरिटेटिंग नहीं है। Irritating तो नहीं ये है। जो टॉपिक पूरे यूट्यूब में छाया हुआ है ना कि काफी ज्यादा ये शोर मचाती है इंजन, काफी केबिन नॉइज है, मेरे हिसाब से वैसा कुछ नहीं है। मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ भाई, 1000 से ऊपर किलोमीटर चलाया है मैंने, हाईवे चलाया, बहुत तरीके से बहुत सारे रोड्स में चलाया, मुझे ये चीज पसंद आया है। अब चलो ये ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, कुछ लोगों को नॉइजी इंजन पसंद नहीं है तो फिर आप टर्बो वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन होंडा एलिवेट के लिए ये चीज मेरे लिए एक यूएसपी है, ना कि ये डेमेरिट्स है। अगला कौन लगा है कि इसके वाइपर्स में थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया गया है। जो वाइपर्स है वो थोड़े नॉर्मल है एज कम्पेयर टू, आप देखोगे इस सेगमेंट से छोटा जो गाड़ी है अपना नेक्सॉन, उसमें आपको वाइपर्स जो है हाई क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो होंडा को थोड़ा सा इसमें क्वालिटी में इंप्रूव करना चाहिए था, वाइपर्स इसमें फ्रेमलेस वाइपर देना चाहिए था। अब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर्स के कॉन्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स भी आपको इंटीरियर में मिलेंगे। सबसे पहला कॉन्स तो मुझे ये लगा है कि थोड़ा लेस इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलता है, मतलब सिर्फ काम के फीचर्स दिए गए हैं, ऐसा कुछ एडवांस आपको टेक्नोलॉजी इंटीरियर में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा भी फील नहीं होता कि आप सेगमेंट से बहुत ही पीछे हैं, वायरलेस चार्जिंग वगैरह तो मिल ही जाता है। अगला कॉन्स मुझे लगा है कि जो इंफोटेनमेंट का यूआई है वो काफी ज्यादा पुराना फील होता है, उतना आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इसे एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कनेक्ट कर लेते हैं फिर ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक में लगता है। एक सबसे बड़ा कॉन्स मुझे ये लगा है कि पीछे जो सेकंड रो है उसमें जो है 3 लोग उतने कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते हैं। थोड़ा सा जो इसका बकेट फिट वाला जो सीट दिया गया ना, उस वजह से 3 लोगों को बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। आर्मरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, ये जो है फिक्स आर्मरेस्ट मिल जाता है, तो थोड़ा अगर ये एडजस्टेबल होता तो बेस्ट होता। इसमें कोई ऐसा टीपीएमएस का सिस्टम नहीं दिया गया है इंफोटेनमेंट में, तो आजकल के गाड़ी में टीपीएमएस का भी फीचर्स मिल जाता है इस रेंज में। 2025 में हम लोग हैं और अभी भी होंडा यहाँ पे टाइप ए चार्जिंग सॉकेट आपको अवेलेबल करके दे रहा है, तो टाइप सी अगर होता तो ये बहुत ही बेस्ट चीज होता, लेकिन इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है तो उतना कुछ दिक्कत नहीं होता है। फ्रंट में आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है। अगला कौन है कि अगर इसमें वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाता तो बहुत ही बेस्ट होता। एज अ एसेसरीज आप इसमें वेंटिलेटेड सीट लगवा सकते हैं, लेकिन 20 लाख के अंदर में अभी सारे गाड़ी में ऑलमोस्ट वेंटिलेटेड सीट आ रहे हैं, तो ये चीज इसमें नहीं मिलता है। होंडा एलिवेट में आज के डेट में भी जो है मैनुअल एडजस्टमेंट वाला सीट मिलता है, कोई भी आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। एंड इस चीज पे मैं थोड़ा कमेंट भी करना चाहूंगा कि भाई आज के डेट में 20 लाख के अंदर में ये
सारे चीज तो बेसिक हो चुके हैं। फ्रंट में जो ग्लव बॉक्स है वो अच्छा खासा स्पेस लेकर के आता है, लेकिन ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, तो आज के डेट में ये भी मिल जाना चाहिए अंडर 20 लाख। हॉर्न साउंड भी इसका उतना अप टू द मार्क नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा हॉर्न साउंड देखने को मिलता है। खैर ये तो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, इस चीज को होंडा यहाँ पे फॉलो कर रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू क्रेटा सेल्टोस आप देखोगे हॉर्न साउंड इसका थोड़ा सा कम लगा है। को पैसेंजर और ड्राइवर साइड में एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं मिलता है, तो एक छोटा सा कौन है ये मैंने बता दिया। पीछे के साइड में चार्जिंग सॉकेट में 12 वोल्ट का दिया गया है, टाइप सी एंड टाइप ए भी नहीं दिया गया है, तो एक छोटा सा कौन ये भी लग रहा है। वैसे आज के डेट में हर गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है, तो इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं मिलता है। होंडा का कहना यह है कि वो लोग सेफ्टी को लेकर बहुत ही कंसर्न दिखाते हैं। चलो ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन अगर पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता, जो कि आज के डेट में अंडर 20 लाख सारे गाड़ी में आ रहे हैं, तो ये भी बेस्ट होता। सो अब साहिल हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, क्योंकि जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखा है, तो आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हो कि ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं है। लेकिन अंडर 20 लाख में इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप अपने सबसे पहले प्रेफरेंस को देखो कि आपको गाड़ी में चाहिए क्या। अगर आपको फीचर्स चाहिए तो फिर आपको होंडा एलिवेट नहीं लेना होगा, आपको फिर कोरियंस के पास जाना होगा। कोरियंस के पास अपना जो क्रिएटा सेल्टोस आता है, भाई भर भर के फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप उस गाड़ी में बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 20 लाख के गाड़ी में बैठो, आपको लगेगा कि आप 30-40 लाख के गाड़ी में हो। इतने सारे फीचर्स है, पैनोरामिक सनरूफ है, वेंटिलेटेड सीट है, कनेक्टेड डिस्प्ले है। मतलब एक टेक का जो डेफिनेशन होता है ना, वो आपको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो आपको क्रिएटा सेल्टोस में मिल जाएगा। सिर्फ फीचर चाहिए, मैं यहाँ पे सिर्फ फीचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी उस लेवल का नहीं है जो आज के डेट में होंडा, टाटा और जो जर्मन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको कोरियंस में नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सिर्फ अगर आपका फीचर प्रेफरेंस है तो फिर आपको क्रिएटा सेल्टोस पे चले जाना चाहिए। ये हो गए हमारे पहले यूजर। अब आते हैं फन टू ड्राइव वाले पर्सन, जिनको गाड़ी चलाने में मजा आता है। अगर आप उस तरीके के यूजर है तो फिर आपको कुसाक और टाइगुन में चले जाना चाहिए। मतलब इस सेगमेंट में अंडर 20 लाख अगर फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, तो उससे बेहतर गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। जो जर्मन्स का डीएनए है, जो उनके टर्बो पेट्रोल इंजन का किक है, वो चीज आपको सेल्टोस, होंडा एलिवेट और जो भी ग्रैंड विटारा, ये सब में मतलब मिलेगा ही नहीं। अगले यूजर आते हैं माइलेज ओरिएंटेड। जिनको माइलेज चाहिए तो फिर आपको मारुति सुजुकी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे बेहतर माइलेज और कोई ब्रांड आपको निकाल करके नहीं देगा। तो मारुति सुजुकी में जो टोयोटा का हाईराइडर आता है वो भी आ जाता है। तो अगर आपको माइलेज चाहिए तो ग्रैंड विटारा, हाईराइडर में आपको चले जाना चाहिए। लास्ट में आते हैं ऐसे यूजर जिनको बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो देखो, बिल्ड क्वालिटी तो आपको जर्मन्स में भी मिल जाएगा, होंडा में भी मिल जाएगा, लेकिन एकदम प्रॉपर वाला बिल्ड क्वालिटी चाहिए, जो देश का लोहा हम लोग बोलते हैं, देन आपको फिर जो है टाटा के पास जाना होगा। टाटा के पास इस सेगमेंट में है सियरा की बिल्ड क्वालिटी आपको नो डाउट ये 5 स्टार तो लेकर के आएगी ही आएगी। अभी टेस्टिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ बिल्ड क्वालिटी चाहिए। सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, फीचर्स भी काफी सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि टाटा फीचर्स आपको दे देती है, लेकिन वो बाद में इतना आपको परेशान करवाएगी कि उस फीचर को लगेगा कि एक सरदर्द बन रखा है आपके लिए। लगेगा कि आपको नहीं रहता वो फीचर, तो नहीं रहता तो अच्छा होता है। भाई सिंपल ही गाड़ी बना करके दे देता, वही बेहतर होता है। लेकिन इतने फीचर्स के बाद भी परेशानी अगर आपको मिल रहा है, तो फिर वो फीचर का कोई काम मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी चाहिए, देन फिर आपको टाटा सियरा सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी निकाल करके इस सेगमेंट में देगी। लेकिन टाटा का सबसे बड़ा डिमेरिट्स है सर्विस एक्सपीरियंस। हर जगह आपको टाटा में अच्छी सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप टाटा का एक पंच ले लो या टाटा का सबसे टॉप सफारी ले लो, दोनों को सेम ट्रीट किया जाता है। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप जो है कहीं प्रीमियम लग्जरी कहीं भी सर्विस करवा रहे हो। 30 लाख रुपया दे करके भी आपको सफारी में वो टाटा पंच वाला फील आएगा कि भाई जो टाटा पंच को ट्रीट किया जा रहा है, सेम सफारी वालों को भी ऐसा फील यहाँ पे दिया जा रहा है। तो टाटा के लिए थोड़ा सा ये चीज नेगेटिव हो जाता है। तो ये मैंने सारे ब्रांड के उनके यूएसपीज को ला करके रख दिया है, तो यूजर टू यूजर ये डिपेंड करता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं होंडा एलिवेट के बारे में। अगर इन सारे चीजों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए तो ये आपको मिलने वाला है होंडा एलिवेट में, क्योंकि ये गाड़ी नो नॉनसेंस गाड़ी है। होंडा एलिवेट ना एक तरीके का पैकेज है जो हर चीज आपको ऑफर करता है। लेस फीचर है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इतना फीचर आपको दिया गया है जो आपको डे टू डे लाइफ में काम करने वाला है। सफिशिएंट फीचर यहाँ पे दिया गया है। फन टू ड्राइव गाड़ी है, इंजन रिलायबिलिटी इसकी बहुत ही बेस्ट है। तो हर चीज का एक कॉम्बिनेशन, अगर आपको नो नॉनसेंस गाड़ी बोलते हैं ना, वो अगर चाहिए तो फिर होंडा एलिवेट यहाँ पे आती है। एंड सबसे बड़ी बात, जो इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग है वो टॉप ऑफ द नॉच है। आप सीट वगैरह देखोगे ना, आपको फील होगा कि आप कुछ लग्जरी गाड़ी में ही बैठे। जो देखो आज के डेट में जो किया की गाड़ीज आते हैं, टाटा की गाड़ी आती है, उनके पैनल गैप्स आप एक बार चेक करके देखना। जो फिटिंग एंड फिनिशिंग होता है बहुत ही जो है ना, मतलब किसी तरीके से जोड़ दिया गया ऐसा फील होता है। लेकिन जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, जो जर्मन टेक्नोलॉजी है, उनके फिटिंग एंड फिनिश को आप एक बार देखोगे ना, तो आपको एकदम
टॉप ऑफ द नोच ये देखने को मिलने वाला है। मैं सिंपल वर्ड में आपको बता दूं ना कि लंबा आपको गाड़ी घर में रखना है, 10 साल 15 साल अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हो, देन फिर आपका सर्च होंडा एलिवेट में आके रुक जाना चाहिए। आप वीडियोस और भी देखना बंद कर दो। यहाँ पे जितना वीडियोस आप देखोगे उतना आप मैनिपुलेट होते रहोगे, किसी में आपको ये फीचर अच्छा लगेगा, किसी में ये अच्छा लगेगा। लेकिन भाई देखो, हर चीज आपको एक गाड़ी में नहीं मिल सकता है। 20 लाख के अंदर में जो सेगमेंट है उसमें आप हर चीज चाहोगे कि आपको वो टर्बो पेट्रोल वाला फील मिल जाए जो जर्मन्स के पास है, जो आपको फीचर चाहिए जो कोरियंस के पास है, वो हर चीज एक ही चीज में नहीं मिलने वाला है। तो 20 लाख के अंदर का बजट वाले अगर आप हो तो फिर आपको एक प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा कि आपका प्रायोरिटी क्या है ना साहिल। सो चलो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग अब क्लोज करते हैं। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड हमने भी बहुत सर्चिंग किया है गाड़ी परचेस करने से पहले, हमने बहुत सारे गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया, बहुत रिसर्च किया है भाई। और अगर हम लोग होंडा एलिवेट को परचेस कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो बात है इसमें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।